वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसके 10वां अध्याय का पहले 9 फिर 6। जब उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। 6 तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। 2 परिवर्तन। जो ही उसने यानी शाऊल राजा, जो बनने वाला राजा, शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। 6 में तब यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होगा। विश्वासियों में 2 तरह का परिवर्तन की आवश्यकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वो प्रभु के काम आना है तो, यदि उसको प्रभु के काम आना है तो, पास्टर ही नहीं विश्वासी भी प्रभु के काम आने वाले लोग हैं। उस काम में आने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? 2 तरह का परिवर्तन। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा है ना, नया चीज है, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? पहला राजा शाऊल के बारे में। लोगों के इच्छा के अनुरूप में शमूएल को परमेश्वर ने निर्देश दिया कि शाऊल को क्या करो? राजा बनना है। इसके लिए हालात परमेश्वर ने क्या किया? शाऊल के जीवन के अंदर में ले आया। क्या हालात थी? इसका 9वां अध्याय शुरू से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके परिवार के गधी के बच्चे खो गए। गधी के बच्चे का आज उतना मोल माल नहीं है, मूल्य नहीं है, लेकिन उस जमाने में गधी के बच्चे का बड़ा मूल्य हुआ करता था। उसके द्वारा सवारियां, उसके द्वारा कमाइयां होती थी, इसलिए उस जमाने में गधी के बच्चे का या गधी का बड़ा ही मान या मूल्य हुआ करता था। ये खो जाना उसके पिता के लिए, शाऊल के पिता के लिए निराशा का अवस्था था। इसे ढूंढने के लिए शाऊल को उसके एक सेवक के साथ में पूरे इलाके में खोजने के लिए भेज डाला, और शायद ही कोई ऐसा इलाका छूटा जहां पर हालेलुया शाऊल और उसके सेवकों ने खोजा नहीं। अब हवा में घूमने वाली चीज तो है नहीं, हालेलुया कई गड्ढे में छिपने लायक छोटी चीज है नहीं, मिले किसी मैदान में, किसी सपाट मैदान में, किसी झाड़ी के नीचे, किसी भी कोने में, किसी घर के नीचे, किसी घर के पास में, या कहीं इस जगह पर मिलने वाली चीज है गधी का बच्चा या गधा। लेकिन इन दोनों को वो गधे का बच्चा या गधा मिला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर कोई चीज को खोने के लिए निर्देश देता है तो आप चाहे कितना भी पैसा खर्चा करोगे या खोजने के लिए लोगों को डालोगे, नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वो प्रभु की तरफ से है तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दोनों प्रभु की तरफ से क्यों था, ये अपन देखेंगे भी। अब ये दोनों खुशते खुशते शाम हो गई तो शाऊल ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने सेवक से बोला कि अब तो गधी के बच्चे को या गधियों को ना मिलने की बजाय हमारे पापा अब हमारे खो जाने के डर से क्या होंगे? चिंतित होंगे। इसलिए हम क्या करें? जिस काम से निकले उस काम में तो अब निराश हो गए, लेकिन अब अपन कहां चलते हैं? वापस घर चलते हैं। तब सेवक के एक जवाब देता, उसको जरा पढ़िए, 5 से पढ़िए तो 9 का। हाँ 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 हाँ। अब देखो सेवक क्या कह रहा, देखिए आप। हाँ 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 हाँ। देखा, ये सेवक की बात है। ये शाऊल राजा परेशान हो गया, नहीं मिला उसको गधे का बच्चा, गधा। अब वो वापस लौटने की फिराक में, कहीं पापा हम हमारे चलते निराश ना हो जाए सोचकर वापस लौटने की फिराक में, तो सेवक उत्तर दे रहा है। साथ में चलने वाला सेवक उत्तर दे रहा है, एक सलाह दे रहा है कि यहां पर एक शमूएल करके भविष्यवक्ता है, उसकी कोई भी बात पूरा हुआ नहीं करता, आओ हम उधर चलते हैं। मेरे भाई बहनों, दोस्ती करो तो इस तरह के लोगों से करो, जो एक आध गुटखा खरीद के दे, कैसे? या मौका मिलते कुछ दोस्तों के साथ में बैठकर हुआ करके समय बिताने से कितना अच्छा है कि ऐसा सलाह देने वाले, एक आत्मिक सलाह देने वाला एक सेवक या दोस्त। ये सेवक की बात ये शाऊल का जिंदगी बदल दिया। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कहानी अगर मालूम तो आपको समझ में आना चाहिए, पहले ही आ जाना चाहिए, मेरे कहने से पहले। मेरे कहने से पहले अगर समझ में आ जाए तो मैं जो बोलने वाला हूं आपको बड़ा आशीष देगा।
ये सेवक की ये बात और उसके ऊपर अंगीकार या उसके ऊपर में आज्ञाकारी होना, सेवक की बात है ये, शाऊल का सेवक है ये, है ना। तो कौन बड़ा है, शाऊल बड़ा है कि सेवक बड़ा है? शाऊल बड़ा है। कभी कभी छोटे लोगों का बात मानना सीखो यार, जीवन बदल जाएगा, है कि नहीं। हल्ले पत्नी को पति का बात, पत्नी का पति का बात, ये वहां पर सीनियोरिटी मत देखो, सलाह किस तरह का है ये ध्यान दो। आत्मिक सलाह है तो मानना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। अगर शाऊल ईगो लेकर चलता तो मेरा सेवक, मैं क्यों उसकी बात मानूंगा। जीवन वही गधी के बच्चा को लेकर चलने वाला व्यक्ति रहता, राजा का अभिषेक नहीं मिलता। कई लोगों का अभिषेक इसी लुका हुआ, बातें मानते नहीं है, ठीक नहीं। प्रभु की अंगीकार और प्रभु की बातें मानने के चलते अभिषेक नहीं मिला है, अभी तक रुका हुआ है। लेकिन शाऊल तुरंत मानने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, पापा खोजेंगे तो ठीक है, लेकिन शमूएल के पास जाने की बात है। कहां जाने की बात है? यहां एक व्यक्ति शमूएल है। यीशु से संबंधित बातें हमेशा रोचकता से सुनो, उत्सुकता से सुनो। हम लोग ऐसे बढ़े हैं, कौन बोल रहा है देखा नहीं मैंने, क्या बोल रहा है देखा है, क्या बोल रहा है ये देखा, यीशु के बारे में। वो गलत बोलता होगा फिर भी सुनो। तू जब गलत बातें यीशु की बात में कोई बोलता है ना, सुधारते ही तेरे अंदर में कई अभिषेक आ जाएगा, कई बातें आ जाएगा। यहां एक व्यक्ति शमूएल है, निराशा से लौटने वाला है। कौन? शाऊल। कहानी आगे पढ़कर देखिए, लेकिन मैं एक भविष्यवाणी भी कर देता हूं। हालेलुया। निराशा का सफर को जो लंबे दौर से चली आ रही होगी, वो सफर में खुशी वापस आना है तो यीशु के पास से लौटो। निराशा आशा में और खुशी में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे सुनने वाले कई लोग उडामाना शंबला, हालेलुया, निराशा का सफर है। हालेलुया, लंबे समय से निराशा का सफर है। हालेलुया, ये सफर कहां तक जाएगा? ये तूफान कब तक रहेगा? हालेलुया, ये कब तक इस तरह की अवस्था बनी रहेगी? ये अपने आप से सवाल करने वाले मेरे सामने कई लोग सुन रहे हैं। हालेलुया, जिससे प्रभु की अब कहता है, हालेलुया, सेवक की बातों के समान यहां एक व्यक्ति रहता है। ओ जीसस, हालेलुया। शमूएल में तो एक खासियत है। क्या लिखा है ब्रदर? नहीं मैं पढ़ता, सुनो। इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। ये नगर जहां हटा, शमूएल से दूर चले गए। लेकिन हमारा शमूएल ऐसा नहीं है। हर नगर में हर जगह पर वो पाया जाता है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। तू जहां बैठकर बुलाएगा वहां वो आ जाएगा। बुलाने की इच्छा होनी चाहिए, बुलाने की हालेलुया इच्छा होना चाहिए, कुछ पाने की इच्छा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? अगर वो कहीं पर बैठ, झाड़ी के नीचे बैठे हो, हालेलुया, कमरे में बैठे हो, हालेलुया, निराशा के दौर के दौरान, हाले तू जहां बैठा ये सवाल नहीं, हमारा शमूएल हर जगह पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आखिर क्या हुआ? इसके कहने के अनुसार ये कहां गया है? सेवक के कहने के अनुसार किधर की ओर लौटा? अरे सॉरी, किधर की ओर गया? शमूएल के पास गया। लेकिन वहां एक और घटना हो चुका था। वो क्या है पता आपको? शमूएल को पहले ही पता चल गया था कि मेरे पास कौन आने वाला है। पढ़कर देखिए 7:15। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह खिता रखा था। ये देखो, ये सब बड़ी बड़ी बात है। इसको मैं संदेश के रूप बोलने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा विषय थोड़ा लंबा है। ये प्रभु के लोगों को पहले पता चल जाता है। अरे उधर मेरे जीवन में 1 महीने के अंदर में तेरे पास में डीजल इलेक्ट्रिकल ट्रेन से संबंधित व्यक्ति तेरे पास आएगा, उसको फलाना फलाना वचन बोलना है। मेरे को कोई बोला था 1 महीने के अंदर व्यक्ति इलेक्ट्रिकल ट्रेन से संबंधित व्यक्ति मेरे घर पर आया, उसको वही चीज मेरे को बोलना पड़ा और वास्तव में उसी विषय पर वो एंजॉय कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। 2 महीने के बाद में तेरे पास इस तरह आएगा। 6 महीने के अंदर में एरोप्लेन का पायलट से संबंधित या एरोप्लेन संबंधित व्यक्ति तेरे से मुलाकात करेगा। हूबहू इसी घटा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, है ना, मैं कहा एक हम लोग जब पुराने जमाने में पिक्चर वगैरह देखने जाते थे ना, बाहर निकलते थे तो हम लोग बोलते थे पैसा वसूल हो गया। प्रभु के पास आए तो पैसा वसूल तो नहीं, कम से कम प्रभु के पास आने की जो मिलना चाहिए वो सब प्राप्त करने की गुस्सा होना चाहिए। लेकिन
बाइबल में जिस प्रकार ये शमूएल को चिताया एक दिन पहले, मैं शमूएल को तो एक ही बार चिताया है ना, मेरे को तो 16-17 बार चिताया है। कहो तो गवाही सुनाऊं मैं आपको, लेकिन टाइम नहीं है। ये वैसे ही घटेगा। आप सोचिए कि बाइबल की घटनाएं कई इतिहास थी, कभी कबाते थी, आज भी वैसे ही घटता है। ओके, पौलुस शमूएल को पहले चिता रखा था कि तेरे पास एक, उसको पूरा करा था ब्रदर राजकुमार, अरे सॉरी, ये 10-15 पर साउल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। देख रहे हैं आप, उसका प्रॉब्लम क्या है? गधी का बच्चा घूमना, अरे सॉरी, मैं गधी का बच्चा बार बोले, गधी बच्चा नहीं है, गधी ही है, गधी का घूमना। प्रभु का प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक अभिषेक चाहिए। दोनों प्रॉब्लम में परमेश्वर को आवश्यकता एक राजा का है जो उसके प्रजा को चलाए, तो दूसरे तरफ हालेलुया शाऊल का आवश्यकता क्या है? गधी का बच्चा मिला, गधी मिलना। देख रहे, प्रॉब्लम दोनों का है। हालेलुया, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की अपनी आवश्यकताएं हैं, हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो उस अध्याय में भी देखिएगा, यीशु मसीह की आवश्यकता भी है, तो पतरस का भी आवश्यकता है। यीशु की आवश्यकता क्या है? एक नाव चाहिए ताकि लोगों को खड़े होकर भीड़ को वचन सुनाए। पतरस या शिमोन की आवश्यकता क्या है? मेरा नाव भरे, मेरा नाव भरे। लोगों की आवश्यकता क्या है? वचन चाहिए। यीशु की आवश्यकता क्या है? नाव में बैठकर, क्योंकि किनारे पर खड़े को बोलूंगा तो भीड़ को सुनाई देगा नहीं, मुझे एक ऐसा नाव चाहिए जो थोड़ा गहराई में जाए और मैं वचन सुनाऊं। ये तीनों की आवश्यकता एक ही चीज से पूरा हो गया जब शमौन ने नाव दे दिया। शमौन ने जब नाव दे दिया, यीशु को नाव मिल गया खड़े होकर वचन सुनाने के लिए, लोगों को वचन मिल गया। पतरस को प्रभु खाली छोड़ा नहीं, आखिर नाव भर कर ही छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां भी वैसे ही है, गधी का बच्चा इसकी आवश्यकता है, तो परमेश्वर के अभिषेक का आवश्यकता है। ये दोनों आपस में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? यीशु, अरे शमूएल के पास में। तेरी आवश्यकता है, हालेलुया, और प्रभु की आवश्यकता है, ये दोनों का मेल है यीशु के पास। हालेलुया, प्रभु को आवश्यकता है कुछ आत्मिक लोगों का, है ना, अधूरे नहीं, आत्मिक लोगों का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तो आपकी आवश्यकताएं भी क्या होंगी? कुछ ना कुछ होंगी। आत्मिक लोगों के जीवन में आवश्यकताएं प्रभु बना कर रहेगा ताकि वो प्रभु के पास बने रहे। हालेलुया। शाऊल, तेरे जीवन में शत्रु का बंधन हमेशा रहेगा, क्यों? ताकि तू बने रहे और घमंड से बच जाए। ये दोनों साथ चलेंगी समानांतर। जीवन की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज़। ये गधी का बच्चा, ये गधियां कभी मिलता नहीं अगर शमूएल के पास नहीं आता तो, लेकिन शमूएल के पास आया तो क्या हुआ? मांगने से भी बड़ी चीज मिल गई। कहा गधी का बच्चा, गधी खोज के आ रहा था, अभिषेक का तेल उंडाले गया। इलाके का सबसे बड़ा राजा या पहला राजा, क्या गौरवपूर्ण बात है। हालेलुया, गधी को पाने से कितना ही बड़ा बात है। मेरे भाई बहनों, हम में से कई लोग कुछ ना कुछ खोजते हुए प्रभु के पास आते होंगे। हालेलुया, तेरे खोज और तेरी आवश्यकताओं से बढ़कर चीजें प्रभु तुझे देना चाहता। 3:20 पढ़ सकते क्या? एफएसी 3:20। अब तू ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी वित्तीय और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आप चुआर मांगे 8 देने की सामर्थ्य है वो। हालेलुया भाई, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती से अधिक काम कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। गधी का बच्चे को घूमने का निराशा से जो परिवार निराश था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां लिखा हुआ, आगे पढ़ेंगे आप, जैसे ही शाऊल शमूएल से आकर टकराया, गधी का बच्चा वहां मिल गया। ऐसे ही है कि जरा पढ़िए तो 20। तेरी और तेरी गधियां जो 3 दिन भूख हो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वो मिल गई। शमूएल के पास है, वहां वो घटना घट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही शमूएल के पास ये आया गधी का बच्चा, वहां पर क्या हो गया? मिल गया। अरे यार,
घर की अवस्थाओं को सोचते हुए बैठकर आराधना से करने से अच्छा क्या है पता आपको? मीटिंग में आए तो शमूएल या यीशु के पास तरीके से आओ, वहां का घटना पूरा हो जाएगा। पंजाब में जब मैं पहली बार गया था, पहली बार, तो मेरे पास एक पास्टर प्रार्थना कराने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ा क्रूसेड हो रहा है वहां पर, बड़ा भयंकर। एक RW डेल करके एक बड़ा चंगाई का वरदान वाला एक व्यक्ति आता था वहां पर। उनका काम खत्म हो गया। प्रभु बोला बेटा तेरे को भी यहाँ काम करना है। तो एक पास्टर मेरे पास आया, प्रार्थना करते हुए बोला ब्रदर एक पर्स आपका खोया हुआ है जिसके अंदर में पैसे हैं। अभी आप घर में जाओगे ना, अब 4-5 दिन से खोज नहीं मिल रहा है, लेकिन देसी घर जाओगे, आपके घर में वहां बच्ची है कि कौन पता नहीं, वो आपको घुसते ही बताएगा कि वो पर्स मिल गया। ये पास्टर फिर मिला ही नहीं। 1 साल या 1.5 साल बाद कहीं पर मैं मीटिंग में गया था, फिर दोबारा पंजाब में, वो दौड़ के अगर बोलता ब्रदर आपका वो भविष्यवाणी में कभी भूलूंगा नहीं। क्यों? जैसे ही घर में घुसा तो मेरी छोटी बेटी को हम लोग छोड़ कर गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 साल या 15 साल की होगी। वो बोली कि पता नहीं क्या क्या खोज रही थी, तो अचानक उसको पर्स मिल गया, जबकि वो घर पूरा खोज डाला था। वो ये पास्टर कम से 5 बार मेरे को मिला, 5 बार मेरे को याद दिलाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खोया हुआ चीजें, निराशा से जब तू घर में से आएगा ना, लेकिन आए वाला जगह अगर ठीक है और ठीक से तू बैठा है। हमारे यहाँ कहावत है, नौवा के पास में अगर बैठना है तो तरीके से बैठना पड़ेगा। सॉरी, है ना? नौवा के पास में आप बैठे हो कभी, इनसे नहीं बोल रहा, आपसे बोल रहा हूं। नौवा के पास बैठे हो कभी आप, दाढ़ी बनाना और आप ऐसे करके बैठोगे ना, दाढ़ी के साथ और कुछ और भी कट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नौवा के पास अगर बैठना है तो तरीके से बैठना पड़ेगा। यही पर वो मामला है। शमूएल यानी हमारे यीशु के पास अगर तरीके से बैठोगे तो दुखी होकर लौटना नहीं पड़ेगा। जिन बातों घर पर निराशा से छोड़कर आए हो, उन सब पर उत्तर तुरंत तुझे दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुभव करके देख लीजिए आप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक अनुभव से बता रहा हूं मैं। आमीन, हालेलुया। जिन बातों को हम बड़े बोझिल कदमों से छोड़ कर आए हैं, हालेलुया, तरीके से हमारा शमूएल यीशु के पास अगर बैठते हो, है ना, इधर की चिंता, उधर की कड़वाहट, इधर उसको गुस्सा, इधर उसका गुस्सा, इधर उसका ये वो ये चीजें को हालेलुया खटमल के समान हालेलुया चिमट कर दूर फेंक कर अगर तू प्रभु के पास तरीके से बैठता है तो मेरे भाई बहनों, तेरे बोझिल कदमें जो वापस आते समय थी ना, ये कदमें प्रभु क्या करेगा? दुरुस्त करके वापस भेजेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल पहुंचा वहां पर, आगे एक शब्द कहता है, उसको मैं आखिरी में पढ़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह समय पहुंचता कहां पर? हालेलुया, ये क्या नाम है, शमूएल के पास पहुंचता है। रात तो वहां रुकता है। रात के रुकने के बाद में सवेरे कुछ घटना होता है, उसको जरा पढ़िए तो, ये 9वां अध्याय उसका 26 से पढ़िए तो। सवेरे वे तड़के उठे। सवेरे कब उठना चाहिए? 9:30 बजे उठना चाहिए। दातुन कब करना चाहिए? 12:30 बजे। लंच कब करना चाहिए? अरे ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए? 2:30 बजे। तभी तो ब्रेकफास्ट का नाम क्या पड़ गया आजकल? ब्रंच। ब्रंच समझते हो आप लोग? लंच, दोपहर खाना क्या बोलते हैं? लंच। सवेरे खाना क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ये दोनों मिलकर क्या हो गया? ब्रंच। हालेलुया। सवेरे तड़के उठे। ये तड़के पर प्रचार करने लगो तो 4 घंटा मुझे लग जाएगा। युद्ध करने वाला, निकलने वाला यहोशू तड़के उठा। हालेलुया। हो कनान जीतने की इच्छा रखने वाला, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोशू उठा तो तड़के उठा। हालेलुया। मिशन पूरा करने के लिए संसार के अंदर में आने वाला यीशु मसीह खटिया तोड़ने के बजाय भोर को उठा। मिशन पूरा करना है ना, 3.5 साल ही मिला है, बस 3.5 साल ही मिला है ना, उतने में सारा मिशन पूरा करना, शिक्षा देना है, फलाना देना है, मरना है, सब कुछ करना है। ये कार्य करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड 3.5 साल मिला। ये काम को समय पर पूरा करना, तो यीशु को मालूम तरीके से पिता के पास जाके तभी क्या मिशन पूरा हो। मेरे भाई बहनों, कुछ मिशन वगैरह मिला है ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम है ना, वो प्रभु पूरा कर देगा। सोचते हो तो आप गलत हो। हालेलुया। बाइबल के अंदर में और बाहर में भी अनेकों का झुंड है जो कभी भी अपना मिशन को पूरा नहीं कर पाए, यानी दिया हुआ बुलाट पूरा नहीं कर पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देमास पौलुस के साथ भयंकर अभिषेक से खड़ा था। ओहो, क्या लिखा उसके बारे में? देमास इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़कर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषिक्तों का गर्त जो है ना,
चुनिंदे लोगों का ही अभिषिक्तों का सफलता बाइबल में लिखा हुआ है, बाकी सब फेल होकर बाहर चले गए। हालेलुया। सवेरे उठा, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ी तो आगे। हाँ वह तड़के उठे। हाँ और वह पाँव फटते फटते हाँ शमूएल ने शाऊल को हाँ छत पर बुलाकर कहा, हाँ उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। शाऊल को विदा कर रहा। आगे तब शाऊल उठा हाँ। और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। हाँ और नगर के सिरे की ऊंचाई पर चलते 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 हाँ। शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हाँ। हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वही सेवक जो सलाह मशविरा दे रहा था, उसके बारे में शमूएल बोलता है, फिलहाल इसको क्या करो, आगे बढ़ो। क्यों आगे? पढ़ी। आगे दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी मेरे पास खड़ा रहा। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये तू गधी को खोज कर मेरे पास आया था, तो उस वक्त मेरे पास आते ही क्या हो गया, तुझको गधी मिल गया। तेरे बारे में बुलाहट क्या है तुझे पता चल गया, प्रकाशन भी मिल गया। क्या क्या मिल गया? गधी मिल गया, ऊपर निका हुआ उसको राजा के रूप में अभिषेक मिलने वाला, ये भी मिल गया। लेकिन ये चीजें गधी का बच्चा गधी का मिलना तो मिल गया, लेकिन जो राजा बनने की बात है ना, यानी जो बुलाहट की बात है ना, ये चीजें अब जो मैं तुझे बोलने वाला हूं, वो बोलने वाली बातों को ढंग से सुनेगा तो तभी आगे कार्य हो पाए। इसलिए अभी क्या करो, तू यही खड़ा। ये मसीह लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, तू यही खड़ा रहा। तू अभी थोड़ी देर मुझे यही खड़ा रहा। काहे के लिए खड़ा रहा? तू अभी यही खड़ा रहा कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। तो परमेश्वर का वचन सुनाने में सेवक कौन से एलर्जी है भाई? शमूएल की एलर्जी किस बात की है? सेवक खड़ा तो तकलीफ क्या है? वो सेवक जो यहां तक लाया, वो सेवक जो यहां तक लाया, यहां तक आने में मदद की, जिसकी वचन, जिसका सलाह ही यहां लाया, वो भी वो वचन नहीं सुनेगा जो तेरा बुलाहट के लिए है जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सलाह तो दे दिया, सलाह तो उसको दे दिया, लेकिन तुझे जो मैं वचन बोलने वाला हूं ना, वो गहरी आत्मिक है। क्यों? तेरी सेवक का ही आत्मिक है, हर सेवक का ही आत्मिक है। और मैं जो वचन बोलूंगा वो वचन उसके लिए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात होगा। अगर आपको इस विषय पर कुछ प्राप्त करना है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। आत्मिक दर्शन की बातें जिसके लिए नहीं है वो समझ नहीं पाएगा, वो रुकावट डाल सकता है। उदाहरण दो, यूसुफ को मिला वो दर्शन बुरा तो था नहीं। तेरे बच्चे और तेरे भाई और तेरे माता पिता क्या करेंगे? तुझे दंडवत करेंगे। वो घटा ही घटा, लेकिन चूंकि वो दर्शन किसके लिए नहीं था, भाई और पिता के लिए नहीं था, इसीलिए वो लोग सब बमक गए, वो सब भी बुरे मान गए। जबकि वो दर्शन उनके फायदे की थी, लेकिन समझ नहीं सकते थे कि वो दर्शन किसी और के लिए था। इसलिए हालेलुया है ना, इसलिए परमेश्वर की दर्शन की बात पत्नी तक को नहीं बताना चाहिए जब तक पत्नी उसको समझने लायक ना हो, या पति समझने लायक ना हो। पत्नी और पत्नी आत्मिक सच्चाइयों के पीछे छिपा हुआ जो विषय है वो व्यक्तिगत है, वो दूसरा व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा। यहोशू से प्रभु बोलता है, यरीहो को टूटना है तो तू उसके चारों तरफ घूम। आपको बोला होता तो आप बोलते क्या परमेश्वर, मैं हथौड़ी लेकर तोड़ को तब नहीं टूटेगा, इसी बोलेंगे आप। और हम भी और आप भी, क्यों? हमारे लिए यही नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे उसको। इन बर्तनों में पानी डाल, चाहिए क्या चीज? डालना क्या है? पानी। कितना डालना है? एक आध बोतल डालना है, 4-4 मन उसमें पानी समाता है, डालोगे आप। लेकिन वो सेवक डाले क्योंकि उनको लिए वो दर्शन था, उनके लिए वो वचन था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम से प्रभु ने कहा तू अपने देश को छोड़कर निकल। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? अगले ही दिन नहीं निकला है, अगले दिन निकला तो सारा कभी जाती ही नहीं। अब्राहम प्रार्थना करते रहा, तैयारी करते रहा। धीरे धीरे सारा ना, कई घटनाएं होंगी, धीरे धीरे सारा भी तैयार हो गया, सब परिवार सही निकला। हालेलुया। कन्विंसिंग द पीपल, लोगों को प्रभावित करना प्रार्थना के द्वारा। तेरे अंदर में जो बातें हैं ना बड़ी अच्छी होंगी, समय से पहले तू बोल देगा, बम फूट जाएगा। हालेलुया। झगड़े होंगे, यहां तो उसको बोलो ही मत,
प्रभु को ही करने दो। हालेलुया। रिबका को मिला वो दर्शन है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन तरीका क्या था उसका? शरीर का था। जबरदस्त झगड़ा हो गया। रिबका को मिला हुआ दर्शन क्या था? तेरे बच्चों में से छोटा बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? वो बड़ा बनेगा, है ना? यही दर्शन था। कितना सही आत्मिक था। लेकिन ये औरतिया क्या कर दिया? ये औरत क्या कर दिया? ये शरीर की ताकत से उस दर्शन पर अप्लाई किया। हालेलुया। एक चीज बताओ, एक तो आत्मिक दर्शन व्यक्तिगत होने के चलते समय से पहले कि दूसरे को भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, आत्मिक दर्शन को शारीरिक तरीके से कभी भूल कर भी उस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, मर जाओगे आप। आपकी शरीर कभी भी किसी काम करेंगे प्रभु के लिए। मेरा शरीर भी ना, मेरा शरीर जब तक खत्म, मेरा एक ठीक पहला प्रचार आप सुन सकते हो उसको, अभी कभी किया था प्रचार पिछले हफ्ते, है ना? शरीर जब खत्म होती है तभी प्रभु कार्य करता है, ये विषय उसका। हालेलुया। हमारी और आपका शरीर किसी काम का नहीं है, ये सीखो पहले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? इसलिए हमारा शरीर को खत्म होने तक प्रभु वेट करता है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रुकता है वो। हालेलुया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेवक को बोला बढ़ जाओ, तू यही खड़े रह। काहे के लिए? मैं तेरा चेहरा देखूंगा? नो, मैं तुझे प्रभु का वचन दूंगा। ये वचन क्या? तू यही खड़ा रह। हम हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है प्रभु के पास खड़े रहना या बैठना। हालेलुया। क्या करने के लिए? उससे वचन सुनने के लिए। हम लोग बैठते जरूर है, काहे के लिए? आधा घंटा आमीन बोलने के लिए, यानी प्रार्थना का 4 बातें दोहराकर, ठीक नहीं? हालेलुया, 5 बातें दोहराकर आमीन, तो जैसे हम लोग डकार नहीं लेते उसी तरह आमीन बोलने तक क्या करते हैं? ठहरते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर का सेवक अभी भी जारी है। हमें हमारे अंदर, जैसे बाहर का सेवक है ना, इसी प्रकार हमारे अंदर कुछ सेवकें हैं, हालेलुया, जो हमें गुलाम बनाकर रखती है। ये सेवक निकलेंगे कब? जब हम ठहरेंगे। हालेलुया। मेरे अंदर की गुस्सा, मेरे अंदर की हड़बड़ी, मेरे अंदर की जल्दीबाजी, मेरे अंदर की वो शारीरिक चीजें, वो एक सेवक है जो प्रभु के कार्यों को रुकावट हमेशा डालती है। इसलिए निकले कब? ठहरेंगे। ठहरेंगे तब। जो यहोवा का बाढ़ जोते हैं वो क्या प्राप्त करेगा? है नया बल। क्यों प्राप्त करेगा? बाट जो होने में ठहरना है। ठहरने में हमारा बल का निकलना है, तब क्या मिलेगा? प्रभु का बल भर जाए। कौन सी बड़ी बात है? कोई आसान चीज हो। जो यहोवा का बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त क्यों प्राप्त करेंगे? क्योंकि जब तू ठहरेगा तो तेरे अंदर का, तेरा अपना जो ताकत है ना 15 पैसे का शारीरिक ताकत, जो आपने में किसी काम करी है, ये निकल जाएगा। That will flow down, वो निकल जाएगा। निकल जाएगा तो क्या होगा? नया प्रभु का फल भर जाएगा। कौन सी? कोई एकदम भाई, ये कूलर को आप एक टंकी से जोड़िए, आप नया टंकी से पानी से, इस टंकी के पानी को निकल जाने दीजिए आप। जैसे ही पानी निकल जाएगा वो फट से वो पानी भर जाएगा। ये तो एकदम साधारण चीज है वो। ये यहीं पर भी ऐसी है। लेकिन वो पानी वहां से आने के लिए क्या होगा पता आपको? उसके अंदर का पानी का फ्लो डाउन होना आवश्यक है, तब तक वो रुका रहेगा। ये विज्ञान है, ये साइफन एकदम क्लियर, और बच्चे इसको जान जाएंगे। यहां पर भी यही है। बाट जोगे तो ठहरोगे, ठहरोगे तो तुम्हारा बल निकल जाएगा। और अगर बल निकल गया तो नया बल। वो नया बल कितना भयंकर है, उधर लिखा हुआ है यशायाह 39 में, उधर जान नहीं जाता। वापस यहाँ आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तू यही ठहर। क्या करने के लिए? वचन सुनने के लिए। अब यहीं से अपन शुरू होते हैं। हम लोग जो वचन पढ़े हैं, अब अपन विषय में आते हैं। अभी तक मैं विषय में नहीं आया। अब 9 जो पढ़े थे, अब आप 10वां अध्याय का 9 पढ़िए ब्रदर। क्यों उसने शमूएल के पास से जाने को बस कब जो ही शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी। जाने से पहले क्या कर रहा था? जो ही उसने शमूएल के पास से पीठ फेरी, क्या करके? वचन सुनकर। उसका मन तो मन परिवर्तन कैसे होगा? ये पहला बदलाव है हमारे अंदर में। ये पहला परिवर्तन है जो एक प्रभु का उपयोगी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये अगर गधी का बच्चा गधी मिलकर अगर वापस चले जाता तो
यानी 9 का 20 में जो पढ़े अपन, जो गधी का बच्चा तुरंत मिल गया, तू जब मेरे पास आ गया अब तो मिल गया, है कि नहीं? प्रभु के पास आओगे तो गधी मिल जाएगा, तेरा कार्य चल जाएगा, तेरी आवश्यकता पूरी होगी। लेकिन तेरे बारे में जो बुलाहट है, उन बातों की चर्चा, और उसके लिए आवश्यक मन का परिवर्तन। मन का परिवर्तन सिर्फ शमूएल के पास गधी को पाने के लिए, पाकर वापस लौटक नहीं बनेगा, उसके पास रुकना आवश्यक है, ठहरना आवश्यक है। परिवर्तन वचन के द्वारा होता है, जो यीशु के मुंह से या शमूएल के मुंह से है। हालेलुया। जो ही शमूएल के पास से मुड़ा वो, परमेश्वर ने उसको मन को परिवर्तित कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तो जब परमेश्वर, जब शाऊल जब परमेश्वर शमूएल के पास खड़ा रहा और उसका वचन सुना, परिवर्तन आ गया। आज भी ऐसी है, वचन के द्वारा एक परिवर्तन है, और ये परिवर्तन पहला परिवर्तन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन और ये सबसे बड़ा परिवर्तन, ये सबका मैं जब पुराने नियम से प्रचार करता हूं तो नया नियम के अर्थों में प्रचार करता हूं, ठीक है नहीं? यही परिवर्तन को नया नियम में बताया गया है कई जगहों पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम मन फिराना, हालेलुया, प्रेज़, कलीसियाओं को मन फिराने के लिए कहा गया है, प्रकाशित होगा कि 2 अध्याय 3 अध्याय में, लेकिन उड़ाओ पुत्र मन फिराया वगैरह वगैरह। मन फिराना क्या है? परिवर्तन होने वाला एक मन का प्राप्त होना। मन को या हृदय को परिवर्तित कर दिया। पवित्र वचन का सामर्थ्य क्या है? वो परिवर्तन करता है। कोरिन्थ के इलाके के लोग दुनिया भर के पापों में फंसे हुए लोग थे। अगर उनका पापों का लिस्ट अगर चाहिए तो पहला कुरिन्थी 6 का 9 और 10 पढ़िएगा। 13-14 पापों का लिस्ट उसके अंदर में है। हालेलुया। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, क्योंकि 1.5 साल रुककर पौलुस अभिषेक पाकर वचन को बोला वहां पर। अगर कुरिन्थियों की कलीसिया पढ़कर देखिए, मेरे ख्याल में एक भी चंगाई चमत्कार वहां हुआ नहीं, लेकिन परिवर्तित लोग एक झुंड वहां पाया गया। कैसे? अभिषिक्त दासों का अभिषिक्त वचन परिवर्तन करता है, लोगों को बदल डालता है। उस कलीसिया से पौलुस को कई सेवक मिले, थिस्सलुनीके की कलीसिया से सेवक मिले। हालेलुया। वहां भी कोई खास चमत्कार नहीं हुआ था, गहरे वचन की सेवकाई हुआ था थिस्सलुनीके की कलीसिया में। हालेलुया। यासोन नामक प्रभु का दास, पौलुस का सेवक, वहीं से मिला था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पीड़ाएं हुई, चमत्कार हुई, पीड़ाएं हुई। ये दोनों जगहों पर प्रभु के दासों को अच्छी कलीसिया मिली और अच्छे लोग मिले। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई। कारण क्या है? अभिषिक्त वचन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के मुंह से लोगों को सुनने को मिला। हालेलुया। उस कलीसिया, उस यहूदियों की कलीसिया थी वो कुरिन्थ की कलीसिया में, कुरिन्थ में। तो यहूदियों की जो धर्मालय है, या जिसको सुनने को कहते हैं, वहीं पर शुरू किया था वचन सुनाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका, उस सिनगोग का जो सरदार था, यानी यहूदी जो पास्टर था, वो बगल में ही रहता था। हालेलुया। वो आना बंद कर दिया था। लेकिन जब इस कमरे के अंदर में, इस सिनगोग में जब पौलुस ने वचन सुनाना शुरू किया, तो वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा था वो रूपांतरित होकर बपतिस्मा लिया करके बाइबल कहता है। हालेलुया। वचन के अंदर का सामर्थ्य, वचन का अंदर का अभिषेक, हालेलुया, ना केवल अंदर के लोग, बाहर के लोगों तक को हालेलुया उद्धार की तरफ लेने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हालेलुया, एक लंबी लिस्ट पापों का है कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों का, लेकिन उन सबको बदल कर एक सुंदर ट्रांसफॉर्म्ड लोगों की कलीसिया, परिवर्तित लोगों। एक कलीसिया का मतलब समझते क्या है? परिवर्तित लोगों का झुंड। अब बिच्छू के समान नहीं। बिच्छू जब तक काटता नहीं तब तक बड़ा शांत रहता है कि छू दो तो, जब तक छुएगा ये कुछ नहीं करेगा। कई लोगों का परिवर्तन इसी तरह है, जब चलता है वो छू देखे वैसे चलेगा, ये एकदम ऐसे उठा के चलता है। इतना शरीफ है यार, छू कर देखो तो इसी प्रकार है। कई बार हम लोग भी ऐसी हैं, जब तक छुएंगे तब तक सुपर है हम लोग। छू दिया तो फिर तो 10 पुस्तों तक चलेगा झगड़ा। है कैसे? पूरी बाला शप्तल प्रौढ़ बना हस्तरे, बिच्छुओं के समान बदले हुए लोग, सांप के समान। जब उसका केचुल को निकाला रहता है ना, 21 दिन तक वो छिपा रहता है, छिपा रहेगा, आपको दिखेगा ही नहीं सांप। 21 दिन के अंदर में क्या होता है उसका, धीरे धीरे उसका केचुल
शरीर छोड़ने लगता है, झाड़ियों के वो जो तिरबिराहट होता है ना उसके चलते केचुल छोड़ देता है। एक नया क्या निकलता बाहर, मनुष्य बाहर निकलता है, ऐसा है क्या? बाहर निकलता है, केचुल छूट गया, लेकिन फिर भी क्या है वो, फिर भी क्या है वो, सांप। परिवर्तन। 21 दिन का उपवास किया था बेचारा, 21 दिन का उपवास किया था वो झाड़ी के बीच में, दिखाई नहीं वो, दिखेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यार 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, ये सब करना बुरा नहीं है, ये परिवर्तन लाना आवश्यक है ना, परिवर्तन लाना आवश्यक है, नहीं तो फायदा क्या? जीवन में, आदतों में, जीवन के अंदर में हमारे अंदर पाई जाने सेवकों का निकल जाना ये आवश्यक है मेरे भाई बहनों, क्योंकि पवित्र वचन का काम क्या है? परिवर्तित करना। ये है पहला परिवर्तन। अब दूसरा परिवर्तन शुरू होता है। अब अगला है ना, अगला विषय शुरू हो रहा है मेरा। अब ये दूसरा परिवर्तन कहां पड़े अपन? 6 फिर से पढ़िए तो। तब यहोवा आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर। ये परिवर्तन अलग है, वो परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन कैसे आएगा? ये बड़ा गहरा है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। 15 मिनट मेरे को बताना है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, पहला परिवर्तन है, ये नहीं है पहला। क्यों? अब आप बताइए, दोनों परिवर्तन पहला कौन सा हुआ है? कौन सा घटना पहला हुआ है? छठवां कि नौवां? छठवां पहला हुआ है कि नौवां पहला हुआ है? नौवां ही पहला हुआ। जो ही शमूएल के पास से निकला, मन परिवर्तित हो गया। अब जब निकला और निकलने के बाद रास्ते में क्या क्या हुआ, क्या करना है, शमूएल बताता है अपने वचन में। क्या बताता है? जरा पढ़िए तो, उसका 2 से पढ़िए, 10 का। आज जब तू मेरे पास से चला जाए, देखा, यानी चला जाने के बाद घटने वाली है वो परिवर्तन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है क्या? इसमें पहला परिवर्तन कौन सा है? आज जब तू चला जाएगा, जब जाकर रास्ते में कुछ घटेगा वहां लिखा हुआ है, लेकिन जाते ही क्या हो गया है? मन परिवर्तन हुआ। इसका मतलब मन परिवर्तन जाते ही होना चाहिए, प्रारंभिक दौर में ही मन परिवर्तन हो जाना चाहिए। लेकिन ये परिवर्तन के बाद जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ घटनाएं होंगी। वो घटनाएं तुझे क्या करेगा? एक और ही मनुष्य बना देगा कार्य करने के लिए। अब वो घटनाएं क्या क्या पढ़िए, अब पढ़िए 2 से फिर से। जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पहला घटना, राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेला शहर में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वो मिल गई है, और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूदता हुआ कहता है, मैं अपने पुत्र के लिए। पहला निशानी कहाँ का है? राहेल की कब्र के पास में। कौन राहेल है? राहेल हमारे बीच में भी है ना। अजय किस राहेल नाम है ना? प्रेज़ वो आप लोग रख दी राहेल है, राहेल हो, मेरे को मालूम है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, है ना। ये याकूब की क्या थी? पसंदीदा पत्नी थी। लेकिन ये निशानी को ध्यान दीजिए आप, राहेल के कब्र के पास में कुछ लोग मिलेंगे। क्या बताना चाहता परमेश्वर की आत्मा? शमूएल के वचन कितना गहरा दिखेगा। इसको कहां मिलेगा? ये घटना कहां मिलेगा? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35वां, उत्पत्ति 35 का उसे 16 6 नहीं 16। फिर उन्होंने बेतेल से कुछ किया और एफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया था। फिर राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी, तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। ओके, आगे क्या हुआ? तब ऐसा हुआ कि वो मर गई। आगे और प्राण निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। आगे पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। जो राहेल मर गई और एफ्राता अर्थात बेथलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर। ये घटना है, वहां पर इसी जगह से गुजरेगा तुम। ये घटना तो बहुत पहले की है, लेकिन ये इस कब्र के पास से जब तू गुजरेगा तो कुछ लोग तुझे मिलेंगे और कुछ बोलेंगे। ये पहला घटना है। ये निशानी के अंदर में कुछ सच्चाई छिपी है। क्या है छपा सच्चाई? राहेल का कब्र क्या सच्चाई बताती है? वो जो याकूब बोलता है उससे पता चल जाएगा। तब ऐसा 18 पढ़ाओ ना। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, प्राण निकलते ही उसके बेटे का नाम बिनोनी रखा। कौन रखा? दासी ने रखा। लेकिन याकूब, अभिषिक्त याकूब, दुखों के मध्य में ही थोड़ा बालाबा शब्द
समझ लो अच्छी तरह से, दुखों के मध्य में उसकी बात को काटा। किसका? दासी की बात को काटा। बनोनी नहीं, इसका नाम बेन्यामीन। बनोनी का मतलब क्या है? दुख देने वाला पुत्र। मेरी पत्नी मर गई यहां पर है, दासी बोलती मेरा खूबसूरत जो मेरी मालिकिन थी वो मर गई है, इसको तूने मार दिया बच्चा होते ही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? दुख देने वाला पुत्र, बेनओनी। याकूब अभिषिक्त, उसी का बच्चा मरा है, अरे उसी का पत्नी मरा है, उसी को बच्चा मिला, लेकिन उस दुखों के मध्य में भी एक अभिषेक प्रकट हो रहा है। की वाला शम्बल प्रौढ़ा, हालातों के मध्य में, समस्याओं के मध्य में मुंह से निकलने वाला अभिषिक्त वचन क्या? नो नो नो, बनोनी नहीं, वो बेन यामीन होगा। मतलब यामीन मतलब दाहिने हाथ, बेन मतलब पुत्र, बेन यामीन हिब्रू भाषा ये मतलब दाहिने। नहीं नहीं नहीं, ये पुत्र दुखों का नहीं, ये मेरा राइट हैंड होगा या दाहिना हाथ होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ में आपको आया? ये क्या बताना चाहता शाऊल को? शाऊल, तू जब इस कब्र के पास से गुजरेगा तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे अंदर एक ऐसी अभिषेक आएगी जो उम्मीदों को तोड़ने वाली अंधकार की शक्तियों पर जयवंत होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गाड़ी निकाल कर, ओ जीसस, हालेलुया, मीटिंग में जाते समय हालेलुया, कई बोझों की अवस्थाएं, हालेलुया, दिल को तोड़ने वाली अवस्थाएं, बोझिल करने वाली अवस्थाएं, वो शम्बल प्रौढ़न हदीबल खैडना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन को बोझिल करके आज मीटिंग में नहीं जाता हूं, अरे किसी और को भेज देता हूं, ये कहने वाली अवस्था जीवन में घटेगा तो समझ लेना हालेलुया, दुख देने वाली अवस्थाओं में से उभारने वाली, उम्मीद दिलाने वाली परमेश्वर का अभिषेक है। शक्त रगड़गदल प्रौढ़ बना हस्तल प्रौढ़ा राजा। हालेलुया। अब मेरे भाई बनो, कुछ नया अभिषेक अगर पाना है ना, कुछ नया अभिषेक पाना है तो कुछ दुखों के सिलसिले के मध्य से उभरने वाली एक अभिषेक प्रकट होना आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? कुछ नया अभिषेक पाना, क्योंकि ये नया अभिषेक परमेश्वर की मांग है, ये नया अभिषेक का सुगंध परमेश्वर की मांग है। हालेलुया, यही नया अभिषेक का सुगंध ही तुझे पहाड़ों के इलाके में सेवा करने के लिए भेजेगा। शक्तरगड़गदल प्रौढ़े राजा। हालेलुया, जिस घर को छोड़कर तू आया है ना, जिस इलाके से तू आया है ना, उस इलाके में मैं तुझे वापस तुझे भेजूंगा। प्रभु क्या मैं कहता है, लेकिन नया अभिषेक के साथ में हो हालेलुया, तू कहेगा वहां बहुत सारा कलीसिया है। नहीं नहीं, राहिल की कब्र की निशानियों से उभरने वाला जयवंत अभिषेक को मुझे चाहिए, मैं उसे भेजूंगा। वो वहां जाएगा, वो वहां जाएगा, वो वहां जाकर सेवा करेगा, उस इलाके पे करेगा। हालेलुया, घर की चार दीवारी के कोने में शुरू होने वाला मीटिंग है, घर की चार दीवारी के कोने में जहां गोबर पड़ा रहता है ना, वहां शुरू होने वाला मीटिंग है। जहां गोबर पड़ा वहीं पहले बैठना पड़ेगा, गोबर की बदबू के साथ में बैठना पड़ेगा। लेकिन प्रभु क्या आपको बताता है, हालेलुया, उसी इलाके से उभार कर मैं तुझे खड़ा करने वाला खुदा बंधु, एक चार दीवारी बड़ी वाली देकर तुझे तृप्त करने वाला खुदा। हमदल प्रौढ़े राजा, इधर आ रहे प्रौढ़े राजा, हमदल वेदना हीरक करेंगे। हालेलुया, कुछ नया अभिषेकों का अनुभव इन दिनों में मैं इस तरह मेरे भाई बहनों प्राप्त करके उठते हो तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु छोड़ने वाला नहीं, टूटा हुआ उम्मीदों को बनाकर भेजने वाला खुदा है वो। समय मेरे पास नहीं है सब बहुत बोलने के लिए। अगला जरा पढ़ सकते हैं ब्रदर, 10 का 3, दूसरा निशानी। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, कहां जाने के लिए? आगे बढ़िए। तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए मिलेंगे, परमेश्वर के भवन की ओर जाते हुए मिलेंगे। आगे वो काली नहीं जाएंगे, क्या लेकर जा रहे हैं? पढ़िए। एक बकरी के 3 बच्चे बलिदान करने के लिए। आगे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए हो गए। कहां पर? बांज वृक्ष के नीचे। ये कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां राहेल पड़े थे ना उसका पहला पद पढ़िए, 35 का 1 पढ़िए। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा। देखा वही घटना है कि नहीं? आगे बढ़िए। और वही रहा और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिससे तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में से जो पराए देवता, ध्यान देना, आगे उन्हें निकाल कर फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। उस टाइम अब टाइम नहीं, पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए चौथा पद, इसलिए जितने पराए देवता उनके पास थे और जितने कुंडल के कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने
उनको उस बांज वृक्ष के नीचे दिखा है मामला। क्या किया? गाड़ दिया। तो बेतेल जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पराये चीजें जीवन में जो है ना, शैतान की तरफ से जो अंदर में है, जिसको हमने बड़ा मान देकर रखा हुआ है, मेरी गुस्सा, मेरी ताकत, मेरे बोलने की ताकत, ये सब पराया देवता है जिसको हमने अपने जीवन में पाल के रखा है। ये कहां जाना चाहिए? बांज वृक्ष के नीचे। तभी बेतेल जाना सफल होगा। शाऊल को अगर अभिषेक प्रकट होना है ना, ये आवश्यक है, अब क्या करना पड़ा होगा? खोजना पड़ा होगा कहां कहां क्या क्या चीजें है ना। हमको भी खोजना पड़ेगा हमारे अंदर में कितनी पराया चीजें हैं जिसको हमने पाल के रखा है। जिस कुर्सी पर यीशु को बैठना है, वहां अभी कौन बैठा हुआ है? ये हमारी आदतें बैठा हुआ है और बड़े जम के हुंकारे मान के कह रहा मैं यहां से उठूंगा नहीं। मेरी गुस्सा, मेरा जो है, हमारी बुराइयां, ये सब है पराये देवते। यही सब पराये देवते और कुछ नहीं है। ये बांज वृक्ष नीचे जाएगा तो क्या होगा? बेतेल की तरफ जाओगे और वहां पर ध्यान दिया उस तीसरे पद के अंदर में 10:3 में, उन रोटियों में से कुछ तुझे दिया जाएगा। लिखा है कि नहीं? ये क्या दिखाता है? संगति को दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेतेल की सही संगति तभी प्रकट होगा जब तू बांज वृक्ष के नीचे कुछ चीज को गाड़ दे। शाऊल को भी कार्य करने हैं ना, उसका एक नया परिवर्तन अभी आना है। अभी तो सिर्फ मन का परिवर्तन हुआ है, एक अच्छा विश्वासी बना है, लेकिन अभी कार्य करने का एक परिवर्तन आना है ना, उसके लिए आवश्यक है। ये रोटी उससे लेना आवश्यक है। जब हम और आप बांज वृक्ष के नीचे, यानी हमारे जीवन के पराये देवताओं को हमेशा के लिए गाड़ देंगे। गाड़ना कब था? बपतिस्मा के समय गाड़ना था। छूट गया, छूट जाता, मेरा भी छूटा है, आपका भी छूटा है। इसको अब बांज वृक्ष के नीचे खोलना है। अब तो बपतिस्मा होना नहीं दोबारा। अब बांज वृक्ष के नीचे मतलब हम उसको गाड़ेंगे। हालेलुया, प्रभु मेरे जीवन से निकल जाए। हालेलुया, आत्मा के सामर्थ्य में हमारे जीवन की बुराई को निकालना। हालेलुया, ये निकलते क्या होगा? वहां क्या लिखा है? शाऊल को रोटी मिली कि नहीं? यीशु तुझे क्या करेगा? रोटी देगा। इसी रोटी के बारे में ही यूहन्ना 6 में लिखा हुआ है, मेरा रोटी खाओगे तो जीवन पाएगा। हालेलुया, यीशु तुझे रोटी देगा। ये हुआ दूसरा निशानी। तीसरा पढ़िए, चौथा पद, यानी 10:4। वो तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे, ओके, और तू उन्हें उनके हाथ में ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। अब देखो अब कहां पहुंचा? परमेश्वर का पहाड़ होरेब के पास पहुंचा। आगे जहां फलिश्तियों की चौकी है। वहां पर है तो कौन? परमेश्वर का पहाड़ है, परमेश्वर से संगति वहां पर है। लेकिन और साथ में क्या है? फलिश्तियों की, फलिश्ती जन्मजात दुश्मन है यहूदियों का। सबसे पहला दुश्मन फलिश्ती था किसका? यहूदियों, इस्राएलियों का। है कौन सा जगह? परमेश्वर का पहाड़, जहां परमेश्वर को वाचा मिला, जहां मूसा चढ़कर क्या किया? वचन पाया। वचन पाने वाला जगह है, प्रभु की संगति मिलने वाला जगह है, प्रभु से वाचा बांधने वाली जगह। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम भी है, इन सबों को तोड़ने वाला फलिश्तियों की चौकी भी वहां पर है। वहां पर फलिश्ती गढ़ भी है, दोनों एक जगह पर। परमेश्वर की उपस्थिति, वचन, वाचा सब वहीं पर है, वही फलिश्तियों की चौकी है। 10:4 पढ़िए, दूसरा कोरिन्थी। देखिए तो एकदम वही चीज नया नियम लिखा हुआ है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने। ये गढ़ कौन सा है यार? ये गढ़ कौन सा है? शैतान का गढ़ है ये। तभी तो ढाना का है ना, तभी तो ढाना का है ना। तो हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, गढ़ों को। ये गढ़ कहां पर है? जब हम प्रभु के वचन में और वाचा में आगे बढ़ेंगे, वहां पर गढ़ है। वो आपको रोकेगा। कैसे रोकेगा? आगे बढ़िए, कैसे रोकेगा? 3 वहां चीज है, 3 वहां पर हथियार है। बढ़िया, शैतान का क्या क्या है? इससे हम कल्पनाएं मन में विचारें देंगी, मैं ऐसा करूं तो क्या है? ये तो अच्छा तो है, प्रभु के वचन में ऐसे लिखा हुआ है। आपको लगे कि आपके जो मुंह से निकल रहे प्रभु की अगुवाई है, जबकि है क्या? वो कल्पना है, शैतान। प्रभु की जो अगुवाई होगा ना, वो प्रभु अपने आप क्या कर देगा? सही कर देगा। हम लोग क्या करते हैं? और उसके समान, क्या नाम उसका? अरे उसकी पत्नी का नाम क्या भूल गया? ये सहा की, रेबेका। अरे प्रभु की वचन सुनेंगे, करेंगे अपने मन की, अब बोलेंगे प्रभु की अगुवाई है। ये सब गढ़ों में से आने वाली कल्पनाएं हैं। वो अगला क्या देखिए तो ऊंची बात है। अब ये ऊंची बात ध्यान रखिएगा ना, मेरा टाइम थोड़ा सा, मैं 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूं पहली बार, है ना, क्योंकि इसको खत्म करना है। ऊंची मतलब घमंड की बात है। दो और आगे बढ़िए। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, आगे खंडन करते हैं,
और हर एक भावना, भावनाएं, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन वगैरह वगैरह, इसको बोलते हैं भावनाएं। ये तीनों चीजें कहां से आती है? ग्रहों से आती है। अब आप बताइए, आप बोलोगे होरे पर्वत के पास कहां से पलिस्तियों की चौकी आ गई? वहां तो होरे पर्वत ही होना चाहिए, पलिस्ती की चौकी नहीं होना चाहिए था। लेकिन समय होते होते वहां पर क्या बन गई? पलिस्ती की चौकी बन गई। ठीक इस तरह, किस तरह? ठीक उसी तरह बपतिस्मा लेकर बचा बांधने के बाद, प्रभु बोझ करने के बाद भी, प्रभु हफ्ते में एक बार लेने के बाद, महीने में एक बार लेने के बाद भी, ये तीनों बातें हमारे अंदर आता है कि नहीं? कल्पनाएं, भावनाएं, जलन, ईर्ष्या, क्रोध वगैरह वगैरह, ऊंची घमंड की बातें। तो मतलब क्या हुआ? परिस्थिति चौकी अभी भी कायम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब शाऊल को वहां पर गुजरना होगा किससे? इस चौकी से गुजर कर होरे पर्वत की आशीष पाना है। ठीक कैसे? हमें भी क्या पौलुस ने कहा, हम इन तीनों बातों क्या करते हैं? यीशु की पहचान में खंडन करते हैं, घमंड की बातों का खंडन करते हैं, भावनाओं का खंडन करते हैं, उस बहन की विरुद्ध में, इस भाई की विरुद्ध में जो घमंड की बात है खंडन करते हैं, ईर्ष्या की बातें खंडन करते हैं, क्योंकि ये यीशु की पहचान के विपरीत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीन अनुभव जब शाऊल गुजर गया तो क्या हुआ? अब छे पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा, कब? ये तीन अनुभव से जब गुजर जाओगे तो आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तभी बल से उतरेगा, तभी बल से उतरेगा। तब क्या होगा? उसका वहां नबुवत हुआ है ना? फिर दूसरा अपन को जानने की आवश्यकता नहीं। पुराने नियम में क्या होता था ना, नबुवत करने वालों के साथ झुंड में बैठकर जब बैठता था तो वो भी नबुवत करने लगता था, है कि नहीं? आज ऐसी होकर कोई जरूरी नहीं है। आप अकेले बैठे तभी भी प्रभु को नबुवत की आत्मा दे सकता है। हमको इतना ही देखना है वहां पर, हालेलुया। तब है यहोवा की आत्मा पूरे बल से उतरेगा, हालेलुया। और क्या लिखा है? और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। पहला परिवर्तन मन का परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन मन का नहीं, वो तो हो चुका। अब ये तेरे सेवकाई में तेरे द्वारा होने वाला कार्य है, वो भी एक परिवर्तन है। क्यों? पहले कभी ऐसा किया नहीं है तू। अब तू भविष्यवाणी करेगा, अब तू सेवकाई करेगा। अब तेरा सेवकाई सुनकर लोग ही बोलेगा, यार ये तो आप बदला हुआ आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे मुंह से निकलने वाली बातों से, तेरे वचनों के द्वारा लोग खुद ही बोलेंगे, यार ये आदमी पूरा बदल गया। अब मेरा आखिरी वचन, इतना सही नियम पर चलने वाला शाऊल पराजित क्यों हो गया? तभी तो दाऊद को लाना पड़ा ना। ये नियम तो स्पष्ट है, इस पर यह अमल भी किया है, तो फेल क्यों हो गया? ये उत्तर बड़ा आवश्यक है। इस उत्तर को जानने के लिए पहले 9:21 पढ़िए। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे देखा प्रारंभ कितना सुंदर है। मैं बहुत छोटा, बहुत कमजोर, नहीं करते से। प्रारंभ हम सबका इसी है, लेकिन 15वां अध्याय में आई तो यही शाऊल को देखिए आप। 15वां अध्याय राजा उजा बनने के बाद में अब इसकी मानसिकता देखिए। 15वां अध्याय है उसका, 15वां अध्याय का बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा। शमूएल ने उसको वादा किया था, एक निर्देश दिया था। उस निर्देश पर जल्दीबाजी के चलते उस निर्देश को तोड़ दिया। किसने? शाऊल ने। ये सब आप घर में जाके पढ़िएगा। तोड़ने के बाद शमूएल आके बोलता, तुमने बहुत गलत कर दिया, मैंने क्या निर्देश दिया था, प्रभु का वचन दिया, तूने ऐसे किया नहीं। ये उनको बहुत कुछ बहाना मारता है। बहाना मारने के बाद भी बोलता परमेश्वर, शाऊल बोलता है, शमूएल बोलता है कि परमेश्वर ने तुझे त्याग दिया। तब एक शब्द कहता है, कौन? शाऊल। जरा पढ़ियो 30वां पद पढ़िए। मैं तो मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने आदर कर मेरा। लोगों के सामने आदर। मैं पाप किया हूं, लेकिन लोगों के सामने मुझे मान चाहिए। मानसिकता में फर्क समझ रहे हैं आप लोग? वहां पर अपने को छोटा मानने वाला व्यक्ति जब प्रभु ने ऊंचा उठा दिया, वचन बोलने में सामर्थ्य बन गया, सेवकाई में सामर्थ्य बन गया, राजा का अभिषेक पाया, हालेलुया। अब उसका मानसिकता बदल कर क्या बन गया? लोगों के सामने आदर मान चाह रहा है। दाऊद में स्वभाव नहीं था। वो पाप करने के बाद एकदम मिट्टी पर बैठ गया था। यही एक मानसिकता इसको डुबा दिया। नया नियम में भी ऐसी है। तो पढ़ सकते हैं पौलुस के बारे में।
यफसी पहला तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय। ये देखिए, यह बात सच है 15, यह बात सच है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, कि वे सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मानसिकता आखिरी में ही है ना, तीमुथियुस की पत्री बुढ़ा होने के बाद पौलुस लिखा है, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, अरे यार कहाँ चला गया? सबसे बड़ा पापी हूं, पर मुझे इस पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़ा पापी, 2 बार बोला ना, एफएसी 3 गांठ पड़ी है, तो मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूं मैं। देखा, ये सब बातें सीनियर बनने के बाद में, कलीसिया स्थापित करने के बाद में, बड़े बड़े चमत्कार करने के बाद में, अनेक पत्रियां लिखने के बाद में, हल्लेलुया, एकदम हल्लेलुया ऊपर में पहुंचने के बाद में वो अपने आप को पवित्र, यानी हम सबों से भी छोटा बोल रहा है। इसकी मानसिकता और शाऊल की मानसिकता फर्क समझते हैं आप? उसकी मानसिकता क्या है? जो जो प्रभु ने ऊंचा उठाया तो त्यों उसका मानसिकता बदलते चला गया, वो हीरो बनते चला गया। पाप करने के बाद भी आदर मान चाह रहा है वो आदमी, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या हुआ? उसकी सेवकाई खत्म हो गई। इधर पौलुस को देखिए आप, हालेलुया, वो जो पाप के प्रति उसकी ग्लानि है, उसकी अपनी जो औकात है अच्छी तरह समझकर वो पवित्र लोगों में छोटा समझने वाला व्यक्ति आखिरी में ये कहने योग्य हो गया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, मैं परमेश्वर के विश्वास की रखवाली की, अब धर्म का मुकुट मेरे लिए है। भाइयों बहनों, ये दोनों परिवर्तन हमारे लिए है, लेकिन परिवर्तित करेगा परमेश्वर, परिवर्तन देगा परमेश्वर, सेवकाई देगा प्रभु, अभिषेक करेगा वो, हालेलुया। लेकिन अभिषेक की ऊंची कुर्सी पर जब बैठोगे, जब तेरे सामने हजारों होंगे, उस समय भी तू कहेगा मैं छोटा हूँ। ये छोटा सिर्फ प्रभु के सामने नहीं, लोगों के सामने भी वो नम्रता अगर बनाए रखते हो तो परमेश्वर तुझे उस पौलुस समान कहने योग्य बनाएगा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, अब धर्म का मुकुट मेरे लिए है। यही अनुभव हम सबों के लिए प्रभु रखा है। आइए इन परिवर्तनों में बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करने पाए, प्रभु ने आशीष दे।